ऑन हो रही है अभी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मुझे और जुनेद को 2 हफ्ते पहले ये हमारा ला- लाहौर से हमारे दोस्त हैं जीशान भाई, उन्होंने स्पेक किट का जिक्र किया। असल में स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का जिक्र किया। फिर जुनेद ने स्पेक किट ढूंढी। फिर हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ। और फिर हमने एक और जो ट्रेंड चल रहा था उसको मैच किया इससे। देखें, 2 चीजें हुई हैं। नंबर 1, समर ऑफ 2025 चैट जीडीपी 5 आया। अल्लाह भरा करे, जेमिनाई 2.5 आया, क्लॉड 4.5 आया। तो ये सब अब बहुत बेहतर कोडिंग कर रहे हैं पहले के मुकाबले में। और ये सारे वो भी बता रहे हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। अच्छा, फिर 1 अक्टूबर में बात हुई है और वो पिछले 1 हफ्ते में हुई है। वो क्या हुई है कि सीएलआई कमांड लाइन जेमिनाई तो पहले लाया हुआ था, मगर अब सारी बड़ी कंपनियों ने अपना कमांड लाइन इंटरफेस एआई का दे दिया है। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए ना, तो हमारे डेवलपर के लिए ये कमांड लाइन इंटरफेस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो कमांड लाइन इंटरफेस, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, आपके जो नॉर्मल कमांड लाइन होती है बैश वगैरह, उसको एक्सिक्यूट गेट के नॉर्मली तो जो वेब ऐप है वो तो इतनी काम की है नहीं। अच्छा, वो भी हो जाएगी काम की, क्योंकि जब उसमें एमसीपी सर्वर लग जाएंगे। मगर वो फाइलें थोड़ी मैनिपुलेट कर तो सकता है वो, अगर एमसीपी सर्वर लग जाए। मगर ये, अच्छा, अब मेरा सारा फोकस तो कर्सर की तरफ था। जुनेद भाई, ये क्या ट्रेंड आया है? सारी इंडस्ट्री कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं है, कर्सर की स्पीड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये क्या, आपको क्या नजर आ रहा है? जी। अच्छा, अगर हम ट्रेंड को देखें, चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। वीएस कोड था हमारे पास, वीएस कोड के साथ गिटहब कोपायलट था। ट्रेडिशनल वे था, ऑटो कंप्लीट होता था हमारे पास। हमें से काफ़ी लोगों ने स्टूडेंट पैक लिया होगा, वैसे उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, साथ में उसको लिया हुआ है। अच्छा, फिर पहला चेंज हम लोगों ने देखा कि अगर कर्सर आता है मार्केट में, वीएस कोड को उन्होंने फॉर्क किया, क्लोज सोर्स कंपनी है। उन्होंने आके एक बात बोली कि यार हम एजेंट नेटिव आईडी हैं। और इतना बड़ा शेयर उनके पास गेट डेवलपर्स का कि एट एंड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को पायलट को ही ओपन सोर्स कर दिया। यानी कि हम फास्ट फॉरवर्ड आके देखें, उनके पास फंडिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन एक क्लोज सोर्स कंपनी ने, एक स्टार्टअप ने ये इम्पैक्ट लेकर आया है कि एक जो जाइंट था हमारे पास, उसने आके क्या किया, उसने अपना मेन जो उनका एक कोडिंग एजेंट था उसको ही ओपन सोर्स कर दिया। तो यानी कि चीज़ें तो चेंज हो रही थी। अब कर्सर था, कर्सर के अंदर एजेंट मोड आ गया। आप ऑटोमेटेड वे के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगेन कर्सर में चेंज किया, उन्होंने बोला एजेंट नेटिव है, लेकिन सिर्फ एजेंट मोड है। एक साइड पे आपका वो एजेंट खुला हुआ है, दूसरी साइड पे वही जो हमारी ट्रेडिशनल कोडिंग थी वही फ्लोज चल रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड था ना, ये फिर अगेन चेंज होना शुरू हुआ। अब क्या होता है कि यार हमारे पास जो है ना, सीएलआईज में एआई कोडिंग एजेंट्स आ रहे हैं। जेमिनाई आता है, जेमिनाई अपना कोडिंग एजेंट अनाउंस कर देता है। और ये खाली कोडिंग एजेंट नहीं है, आप कह सकते हैं कि आपके पर्सनल असिस्टेंट्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एजेंट नेटिव भी हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरफेस, कोई कॉन्स्टेंट, कोई भी चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल आपके कर्नल के ऊपर आके हर चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब ये चीज़ आई ना, स्टार्ट में तो लोगों ने यही आर्गूमेंट रेज किया सबने कि जब कर्सर है, आईडीज़ हैं, तो फिर इनका क्या फ़ायदा है हमारे पास, वो तो इससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, जब हम एडॉप्शन की बात करें। जुनेद, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है। जी। अच्छा, बेहतर है आवाज़। नहीं, थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। आवाज कम आ रही है। जी। अच्छा, अब कुछ बेहतर। जी जी।
जी अच्छा, अब क्या होता है यार कि पहले कर्सर ने आके बोला कि मैं एक ए नेटिव आईडी हूँ, मुझे यूज़ करते हुए आप बना सकते हो। अब जब CLIs आए ना, तो उसके बाद अगेन डेवलपर्स का फिर से एक दफ़ा स्टाइल चेंज हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता आके CLIs को अडॉप्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जेमिनाई आया है, जेमिनाई की बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हुई। क्लॉड ने आके अपना CLI अनाउंस कर दिया, और जो क्लॉड का CLI है उसकी जो अडॉप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, फिर और बाकी जो कंपनीज थी वो भी आ गई। ओपन ही अपना कोडेक्स लेकर आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो जो क्वेन था उसने आके जेमिनाई को फॉर्क किया और अपना बना लिया। और हर एक के पास ना एक बहुत ही अच्छा जो डेवलपर्स का शेयर है ना वो पहुंच गया। अच्छा, जब ये चेंज आया ना तो कर्सर ने अगेन अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लिया। कर्सर ने आके बोला कि यार आज के बाद जो हमारा एजेंट है ना वो भी CLI के अंदर मौजूद है, और जो हम अपना इंटरफेस है ना उसको भी हम चेंज कर रहे हैं, हम रीइमेजिन कर रहे हैं उसको। एनी मोर हम जो डिफ़ॉल्ट आईडीज थे ना उसके ऊपर नहीं रह रहे। तो यानी कि कर्सर ने अगेन अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, और लेके की साइड के ऊपर जा रहा है अगेन AI नेटिव आईडीज, यानी कि टर्मिनल के जो कोडिंग एजेंट्स हैं उनके करीब से करीब। तो अब जो हमारे पास जितने भी AI नेटिव आईडीज़ हैं, जैसे जेमिनाई CLI है, देखिए वो तो ऑलरेडी एजेंट नेटिव हो गए हैं। उनका ना कोई इंटरफेस है, उनके पास ना कोई कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आपका एजेंट है। आपने आके उसको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया है, और वो किसी भी कॉन्स्टेंट के बगैर वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, ये कर्सर का दोबारा बताओ। जी अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखा था। स्टार्ट में क्या हुआ, हम लोग जब कर्सर की बात करेंगे। अच्छा, एक विंडो भी ओपन है। कर्सर ने आके VS कोड को फॉर्क किया। फॉर्क करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई हमारा AI नेटिव आईडी है। AI नेटिव इसमें क्या चीज़ थी? सिर्फ एक चीज़ थी, आपने यहाँ पे आके एजेंट मोड को ऑन कर लिया। अब वो एजेंट मोड के अंदर सारे के सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर कुछ और चीज़ें अपने पास लेकर आ गए कि शायद आप प्लानिंग कर सकते हो, आप क्लाउड में आके बैकग्राउंड में एजेंट्स को रन कर सकते हो, स्लैक से इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे हमारे पास CLI बेस्ड एजेंट्स आए हैं ना, उसके बाद कर्सर से डेवलपर्स मूव हुए हैं डिफरेंट CLI एजेंट्स के ऊपर। क्लाउड कोड उसकी एक हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेकिन एट द सेम टाइम जेमिनी और बाकी सबके पास भी जा रहे हैं। अच्छा, जब ये चेंज आया तो कर्सर ने अपने पास क्या चीज़ चेंज की है? ये तो हमारे डिफ़ॉल्ट आईडी, और इस आईडी के अंदर आके हम अपना कोड कर रहे होते हैं। कर्सर ने इसके अल्टरनेट के अंदर आपको एक और ऑप्शन भी दिया है। ये कर्सर के मुताबिक अब उनका AI नेटिव आईडी है जो मेरे पास यहाँ पे ओपन है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी का तरह एक चैट इंटरफेस है। आप पैरेलल में आके अपने एजेंट को यहाँ पे रन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, हम आते हैं, एक नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, और हम इसका कोई हैंड ऑन भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आके आप पैरेलल में डिफरेंट एजेंट्स को रन कर सकते हैं। किसी भी एजेंट को आप क्लाउड के साथ आके कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड पे चलता रहे। अगर आप कर्सर को आके ऑफ कर रहे हैं, तो यानी कि वो भी जो अपने पास मूव कर रहे हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट आईडीज़ के इंटरफेस से बाहर निकल के अब उसको एक तो बैकग्राउंड एजेंट्स क्लाउड इस साइड पे जा रहे हैं, और दूसरा वो भी टर्मिनल में जो हमारे पास इंटरफेस या फिर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, यानी कि जहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, वो भी उसी की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये खुला कैसे था? ये आपने किया क्या था? अच्छा सर, ये हमारी डिफ़ॉल्ट विंडो है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आके हाँ। हम सिर्फ प्रेस करते हैं Ctrl+E या Command E हाँ। बैक में, तो साथ ही वो दूसरी विंडो को ओपन कर देते हैं। कंट्रोल V करके। हाँ, Ctrl+E या Command E मैक के केस में। सही है। अच्छा, अमीन भाई, जी सर। कुछ आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट CLI होती है ना, मतलब कमांड लाइन CLI होती है, उसमें हमारे पास अच्छी बात क्या होती है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के सारी ये कह सकते हैं हम सिग्नल्स या कोई शॉर्टकट्स इजी एक्सेस हो सकते हैं। जिसमें कि सपोज करें, अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं ना, विंडोज़ में हम आते हैं, फाइल फोल्डर और चीज़ें हम एक्सेस करते हैं, वो होता क्या है, वो एक्चुअली में उसका कोई ना कोई कोड लिखा होता है, CLI लिखी हुई होती है। वो CLI क्या करती है, सिग्नल भेजती है सिस्टम को, सिग्नल और सिस्टम जो है वो काम को परफॉर्म कर देता है। तो ये काम CLI से होता है। और CLI ना सबसे फास्ट तरीका होता है किसी भी सिस्टम से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट सिग्नल पास कर रहा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। क्योंकि अभी हम देखें, कर्सर की अगर बात हो रही थी या विंडसर्फ की बात हो रही थी या को पायलट की हम देखते हैं, तो एक्चुअली में वर्किंग क्या हो रही होती है, वर्किंग ये हो रही होती है, क्या हम हमारे पास एक पूरा आईडी होता है, वो आईडी के अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई फाइल सिस्टम ओपन होता है, एक्सप्लोरर ओपन होता है।
और जब हम कोई भी क्यूरी पास करते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट पास करते हैं कर्सर की चैट को, मतलब एजेंट को, तो वो एक्चुअली में कर क्या रहा होता है, सबसे पहले वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड चला के हमारा करंट वर्क स्पेस रीड करता है। वो ये देखता है करंटली आपके पास फोल्डर और फाइल कौन कौन से बने हुए हैं आपकी करंट वर्क स्पेस में। वहां से वो कॉन्टेक्स्ट उठाता है कि अच्छा इनका ये प्रोजेक्ट्स है, इस पर कितनी फाइल्स है, इतने फोल्डर है, और ये इनका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट को लेके जाता है वो एलएलएम के पास, फिर एलएलएम से जवाब लेकर आता है। फिर जो भी जवाब होता है उसके अकॉर्डिंग वो उन्हीं जाके फाइल्स को एडिट करता है, वो राइट करता है। तो ये वर्किंग हमारी हो रही थी। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा था, इसमें एक एडिशनल लेयर आ रही थी टाइप स्क्रिप्ट की, या हम ये कह सकते हैं C++ की, जो एलएलएम के आए हुए रिस्पॉन्स को अपने पास पहले रीड करती थी, फिर वो एक प्रोसीड होता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारा इंटरफेस हटा के उन्होंने डायरेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस से डायरेक्ट हो गए। जाहिर है कमांड लाइन इंटरफेस अगर अभी हम चला के देखेंगे एनपीएम पे चल रहा है, टाइप स्क्रिप्ट में उन्होंने क्या करा हुआ, उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कमांड्स बनाई है। वो कमांड्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने विंडोज़ के जो जो भी हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, अब लिनक्स के साथ देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी यूटिलिटीज होती हैं उसको वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका मतलब जो काम पहले दो प्रोसेस में हो रहा था, कि पहले हम कर्सर यूज़ करते थे, कर्सर में चैट विंडो होती थी जो उन्होंने हमें यूआई दी हुई थी, उस पर हम मैसेज टाइप करते थे, वो मैसेज हमारे केस में अंडरस्टैंडिंग करें तो वो मैसेज एक्चुअली में पहले कुछ कमांड रन करता था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिससे वो करंट कॉन्टेक्स्ट उठाता था जो उसको फाइल और फोल्डर उठानी है, और उसका डेटा उठाकर वो एलएलएम के पास लेके जाता था, एलएलएम का रिस्पॉन्स आता था। रिस्पॉन्स आने के बाद फिर वो कमांड लाइन इंटरफेस से बात करते हुए फाइल्स को अपडेट करता था और हमें चैट में बता देता था कि मैंने ये काम कर दिया। अभी तो दो फ्लो इंटरफेस चल रहे थे ना, एक इंटरफेस जो हमें नजर आ रहा था कर्सर का, एक इंटरफेस जो बिहाइंड द सीन यूज कर रहा था सीएलआई का, वो जो हमारे से हाइट था, वो ये दोनों मिलके काम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा जब सीएलआई के पास ही सारी पावर है और सिर्फ हमें एलएलएम को क्या करना है, सिर्फ क्यूरी भेजनी है, रिस्पॉन्स लेना है, इससे अलावा तो एलएलएम का हमारे पास फिलहाल कोई और काम नहीं है। या अगर हमारे पास कोई मॉडल रिएक्ट बना हुआ, मतलब रिएक्ट, हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग एंड एक्शन बना हुआ, वो तो सारा हमारे कंट्रोल में, हम कहीं पर भी उसको बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा ना, सीएलआई का हमें एक कमांड बना के दे दी एनपीएम पे। और उस सीएलआई की कमांड में एक्चुअली हो क्या रहा है, अब जो भी क्यूरी पास करते हैं वो एक्चुअली में क्यूरी जाती है एलएलएम के पास, और जब एलएलएम के पास जाती है उसका रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आने के साथ वो हमारे जो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अब इन्होंने इसको सिर्फ चैट की हद तक नहीं रखा है, इन्होंने इसको एक पूरा लूप की तरह बना दिया। लूप की तरह मतलब क्या बना दिया, सीएलआई के पास ये पावर है कि वो एलएलएम के पास जाएगा, रिस्पॉन्स लाएगा, फिर एलएलएम के पास जाएगा, फिर रिस्पॉन्स लाएगा, उस दौरान वो एमसीपी सर्वर भी यूज़ करेगा, उस दौरान वो दूसरे टूल्स भी यूज़ करेगा। जितनी भी कैपेबिलिटीज उसने हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में दी हुई है, जैसे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में होता है ना, हमें कॉन्फ़िग की फाइल बना देते हैं। अगर आप ने उसके बैकग्राउंड के क्या नाम है, आपने टॉमल फाइल देखी होगी पाइथन के अंदर, जब आप फास्ट एपीआई या किसी पे जाते हैं या आप कोई भी सी लाइट प्रोजेक्ट बनाते हैं, या आपने वो देखी होगी पैकेट डॉट जेसन देखी होगी, उसमें जब आप कोई टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना ली और उसमें सारी कैपेबिलिटीज रख दी अपनी। हुआ क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर ली। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में क्या है, सीएलआई के ऊपर डायरेक्ट वर्किंग करना है। इन केस अगर कोई टर्मिनल ओपन भी करना है वो भी सीएलआई में ही होना है, इन केस कोई इंटरफेस ओपन करना है वो भी सीएलआई में ही करना चाहिए, इन केस अगर कहीं लिंक ओपन करना है वो भी सीएलआई में होना चाहिए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच को फॉलो करा है। क्योंकि जब से हम एजेंट पे आए ना, एजेंट जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे यूजर के नहीं है उतना वो ज्यादा ईजी है। जितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो एजेंट के पास जाती जा रही है, यूज़र के नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता जा रहा है कि उसने बस क्यूरी पास करनी है और वेट करना है, क्यूरी पास करनी है और वेट करना है, बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एजेंट के पास जा रही है। तो हमें इतने सारे इंटरफेस वो आपस में बात करें, बेहतर है सीएलआई के अंदर ही आया। सीएलआई में आने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगी। दूसरे नंबर पे ये हुआ, हमारे लिए एक्सेस ज़्यादा होगा। सपोज करें कि अभी जुनैद भाई ने ये आईडी ओपन करी हुई है कर्जर की ना, जो भी मतलब XYZ आईडी ओपन करी हुई है। अब यहाँ पर ये कोई सीएलआई लिखते हैं, अब सीएलआई के बदले में उसने कोई इंटरफेस दिखाना है, तो वो सीएलआई के ऊपर इंटरफेस बनाकर वो हमें डायरेक्ट शोकेस कर सकता है। सही है, हमें एडिशनल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है, यहीं पर वो कैनवास जी बना सकता है, यहीं से वो डायरेक्ट यहाँ नहीं बनाएगा सीएलआई पे, वो हमें डायरेक्ट ओपन कर देगा लिंक बनाकर ब्राउजर में, या लिंक बनाकर कहीं और, या लिंक बनाकर यहीं पर एक नया इंटरफेस बनाकर ओपन कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन के परस्पेक्टिव से उसको कंसिडर करें। जी सर। अच्छा, जुनेद भाई जरा सा वो खोलिएगा हमारी रिपोजिटरी स्पेककिट। हम स्पेककिट प्लस में डॉक प्लस में आए हुए हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहले हम 7 पिलर्स पे डिस्कशन हमने हर क्लास में कर लिया और आप लोगों को वीडियो का भी दे दिया।
तो वीडियो आपको दे दिए हैं, तो वो आपने अजम्पशन था कि आपने देखा हुआ है। अब जरा सा ऊपर आइएगा। हम इस वक्त, क्योंकि लोग जरा सा 01 खोलिएगा, डेव इन्वायरमेंट। अच्छा देखें, हम मार्कडाउन डिस्कस नहीं कर रहे, बैच नहीं कर रहे, गिटहब नहीं कर रहे, क्योंकि टीचर्स की क्लास है, स्टूडेंट्स की नहीं है। आईडी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सीधे 4 पे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम फ्री टीयर वालों पे जा रहे हैं सीधा। अच्छा, ये नहीं जाइएगा। ये सीएलआई जम, देखें, स्पेक किट से पहले तो हमें सीएलआई आना चाहिए ना जमनाई का। उसकी वजह ये सबसे ज्यादा ओपन जमना है, ये थोड़ा सा पीछे है कोड जनरेशन में क्लाउड से और उससे, अल्लाह भला करे, कोडेक्स से। मगर 3.0 एक्सपेक्टेड है कभी भी, और ये सब ओपन सोर्स है। सीएलआई भी ओपन सोर्स है, एक्सटेंशन भी ओपन सोर्स है, इस वजह से क्वेन ने भी इसको अडॉप्ट किया है। अच्छा, हमने बहुत गौर किया है, प्लॉट वगैरह $20 हमारे स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो हमें जमनाई पे ही रहना है। और ये उम्मीद है कि 3.0 में ये कैचअप कर लेगा बाकियों से। ये जरा सा क्लिक कीजिएगा जुनेद। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जमनाई सीएलआई ट्यूटोरियल सीरीज कर रहे हैं, इसके 12 पार्ट हैं, और आज से ये शुरू कर रहे हैं। कोशिश है कि आज 5 कर लें, जुनेद भाई। हाँ जी सर। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमें ये करना है। अच्छा, वैसे क्लास तो ये हमारी थी भाई स्पेक किट प्लस की, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि यार जो भी हम अपने पास कोडिंग एजेंट यूज़ करें ना कोडिंग के लिए, वो कोई भी हो सकता है हमारे पास, यार उसके ऊपर हमें फुल कमांड हासिल हो। यानी कि एक तो वो स्टूडेंट हो सकता है जो आया, जिसने आके किसी भी कोडिंग एजेंट को अपने पास सेटअप कर लिया, चाहे वो जेमिनाई था चाहे कर्सर था, बस उसको प्रॉम्प्ट देता है, उससे आउटपुट लेता है, और वही उसका कोडिंग का स्टाइल है। लेकिन हमें अपने पास सबसे पहला काम ये करना है कि हमने जिसको भी चूज़ किया, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें फुल कमांड हासिल हो, उसके हमें एक एक चीज़ का पता हो, ताकि हम उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकें और अपने फ्लोज में आके उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमें सीखना है किसी भी एक कोडिंग एजेंट को, और हमारे केस में हुआ है जेमिनाई सीएलआई। अच्छा, जेमिनाई सीएलआई है क्या? वो हमारे पास एक इंटरेक्टिव कोडिंग एजेंट है जो कि हमारे टर्मिनल के अंदर चल रहा होगा। उसका एक काम है कोडिंग, लेकिन हम उसको कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो आप डेली कोई भी काम करें सिस्टम पे, चाहे आप जीयूआई थ्रू के थ्रू यानी कि इस इंटरफेस के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप उसको अपने एजेंट के साथ मिलकर कर रहे हो, जो कि अभी हम लोग करेंगे अपने पास सेटअप। तो सबसे पहला काम तो है हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि यार इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी भी पेमेंट, किसी सेटअप, किसी पेड प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे केस में हम कर रहे होंगे जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी की सारी फ्री में। तो फ्री में हमें डेली की 1000 रिक्वेस्ट अलाउ कर रहा होता है, और 1 मिनट के अंदर हम इसको 60 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो यानी कि पर मंथ ही हमें 30,000 रिक्वेस्ट अभी के केस में फ्री की दे रहा है। हाँ, अगर हम बाद में मूव करना चाहें तो हम इसके पेड प्लान्स के ऊपर भी आ सकते हैं, और इन फ्री रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जेमिनाई 2.5 प्रो भी मौजूद है, और 2.5 फ्लैश भी मौजूद है। अच्छा, इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा नोट। अच्छा, नोट तो हम सब लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। अगर किसी के पास नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आए, इस लिंक को ओपन करें और अपने पास नोट को कर लें इंस्टॉल। नोट को इंस्टॉल करने के बाद जो हमें पहला मेन काम करना है वो है हमारे जेमिनी सीएलआई की इंस्टॉलेशन। तो हमें कुछ भी नहीं करना, खाली हमें यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना है, अपने पास टर्मिनल में आके कर लेना है इसको पेस्ट। अच्छा, जैसे हम पेस्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे पास हो जाएगी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अच्छा, इंस्टॉलेशन होने के बाद कोई पाथ का एरर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्विकली वेरिफिकेशन कि यार इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो गई थी मेरे पास। अच्छा, वो कैसे करेंगे? इंस्टॉलेशन के बाद हमें खाली अपने पास आके लिखना है जेमिनाई-वी। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे हमें बता देगा, कोई एरर होगा तो एरर दे देगा, नहीं तो हमें आके बता देगा वर्जन। अभी के केस में लेटेस्ट वर्जन है 0.8.2। अब हमारे पास जेमिनी CLI आ गया। हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि भाई प्रॉपरली चल रहा है, कोई एरर तो नहीं था, कोई पाथ का इशू तो नहीं था हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें करना है इसको आके ऑथेंटिकेट।
जैसे हमें वैसे एपीआई की चाहिए होती है जेमिनाई की कोई भी एलएलएम को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे भी ये काम करना होगा। अब हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शन हैं इसको करने के लिए। पहली ऑप्शन, हम वर्टेक्स एआई को यूज़ कर लें, लेकिन वो पेड भी है, एंटरप्राइज के लिए भी है। दूसरी ऑप्शन, हम एआई स्टूडियो पे जाते थे, वहाँ पे हमारे पास एपीआई की थी, और एपीआई की में कुछ फ्री का कोटा होता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन, हम सिंपल अपने ऑथ को यूज़ करें और अपने गूगल के अकाउंट को लाके कर दें कनेक्ट। अच्छा, गूगल के अकाउंट का क्या फ़ायदा होगा? वो हमें देगा 1000 रिक्वेस्ट फ्री की डेली में। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अपने पास आके टाइप करना है जेमिनाई। जैसे ही हम जेमिनाई टाइप करके एंटर करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस लेकर आएगा। तीन ऑप्शन होंगे यार, वर्टेक्स एआई, गूगल एआई, या फिर तीसरी ऑप्शन ऑथ। हमने ऑथ को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमें ब्राउज़र में ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद हमें अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन करना है। हमारी ऑथेंटिकेशन हो गई। अच्छा, मेरे केस में ऑथेंटिकेशन हुई भी है, अगर मैं एंटर करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसको करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी आ रही होंगी। अच्छा, जैसे आप जेमिनी लिखेंगे ना, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पे वो आके आपसे पूछेगा, भाई गूगल से लॉगिन करना है, की एंटर करोगे या वर्टेक्स। आप एरो कीज के थ्रू यहाँ पे टोगल कर सकते हैं, और हम नंबर 1 को करें सिलेक्ट। हमने आके बोला भाई लॉगिन विद गूगल, उसने यहाँ पे आके ओपन कर दिया। अपना कोई भी अकाउंट आप कर सकते हैं लॉगिन। तो इसका एक मतलब ये भी है कि भाई अगर आपके केस में कोटा कंप्लीट हो गया तो आप पेड पे भी जा सकते हैं, आप अपना अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला काम तो हो गया हमारे पास, ओके। अब हमारे पास जेमिनाई भी है, हमने जेमिनाई को ऑथेंटिकेट भी कर लिया। अच्छा, ऑथेंटिकेट करने के बाद वो दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा भी आपको थीम कौन सी यूज़ करनी है। जैसे हमारे पास वीएस कोड है या हम कर्सर को यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने कोई ना कोई थीम सेलेक्ट की होती है, तो यहाँ पे आके आप अपनी मर्ज़ी की थीम सेलेक्ट कर लें कि आपको किस तरह से टेक्स्ट नज़र आ रहा हो। डिफरेंट ऑप्शन है, मेरे केस में पहले से कॉन्फ़िगर था तो पहले से थीम भी थी सिलेक्टेड। अच्छा, जैसे आप यहाँ से आके थीम सेलेक्ट करेंगे आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। तो इतने से काम करने के बाद आप जब भी यहाँ पे आएंगे उसके बाद आपने कोई भी टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में आके आपने करना है जेमिनाई को टाइप। जैसे आप जेमिनाई को टाइप करके कमांड देंगे तो साथ ही आपके पास सेटअप हो जाएगा आपका कोडिंग एजेंट। लैपटॉप। अच्छा, प्लीज़ अपने माइक म्यूट कर लें, हमने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई क्योंकि ये प्रोफेशनल मीटिंग है। तो हमें खुद इंश्योर करने है कि हमारे माइक म्यूट हैं। अच्छा, जैसे ही हम उसके बाद आके कमांड रन करेंगे जेमिनाई की, तो हमारे पास हो जाएगा भी हमारा एजेंट स्टार्ट। अब इसको यूज़ करते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं। फोर्थ हम यहाँ पे आके सिंपल मैसेज भेज लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक एलएलएम की कॉल नहीं है, हमारे पास हमारा हो गया एजेंट सेटअप। और इस एजेंट को हम इंटरेक्टिवली यूज़ करें अपने साथ सीएलआई के अंदर। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नीचे देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको दिखा रहा है आपका पाथ, कि यार आपने कहाँ पे आके इसको इनिशियलाइज़ किया, कहाँ पे आके आप इसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में था भी ये डायरेक्टरी। फिर वो हमें आके दिखा रहे हैं कि भाई आपका बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा है। हमारे केस में भाई जेमिनी 2.5 प्रो। अच्छा, आगे उसने कुछ कोटा भी दिखाया हुआ है। अब बेसिकली हम यहाँ पे मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, और जो मॉडल है उसकी भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट विंडो की तो लिमिट होती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हमारे पास दिखा रहा है कि भी क्या चीज़ है। और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास कुछ लॉग्स, यार आपने कुछ मैसेज सेंड किए थे, कोई एरर तो नहीं आया था, कुछ और तो नहीं हुआ था। तो ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट व्यू हमारे सेटअप का। अब एक दफ़ा आपने आके आप सेटअप कर लिया, आपने मैसेज भेज के देख लिया, आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हो गया सेटअप। अगर आप यहाँ पे आके लिखेंगे /help, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी कमांड्स आ जाएंगी। वो आपको सबको हर चीज़ के अंदर गाइड कर रहा है कि आप इसको यूज़ करते हुए क्या क्या काम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने सेटअप में यूज़ की होंगी। जैसे पहली चीज़ आपके पास थी ऑथ। तो बाद में अगर आप आके अपने ऑथेंटिकेशन मेथड को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने अकाउंट को स्विच करना चाह रहे हैं, तो आप आके ऑथ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जब आप अपने पास सेटअप करेंगे तो आपके पास एक थीम की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास थीम की ऑप्शन आ रही है, तो आप आके अपनी थीम को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आके लिखता हूँ /थीम। अच्छा, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ऑप्शंस ले आएगा यार कौन सी थीम आपने यूज़ करनी है। आप यहाँ से अगेन चेंज कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, और अपनी मर्जी की थीम कर सकते हैं सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ से आके आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे ना वो आपके सिस्टम लेवल के ऊपर हो रही है। तो यानी कि मैं दोबारा से इसको इनिशियलाइज करूँगा तो अब से मेरी यही थीम होगी जिसको मैंने किया था सिलेक्ट। अब यहाँ पे आके जो हमारा सेटअप इंस्टॉलेशन सारी की सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
देखें इसके पास आपके टर्मिनल की सेस है। अब इसका मतलब क्या है, ये मेरे कंप्लीट यहाँ पे मैकबुक के ऊपर या आपके केस में आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी काम कर सकता है कहीं पे भी जाके। कोई फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, बाकी सारी चीज़ें। तो हमें हमेशा ये काम करना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारी डायरेक्टरी हमें आके उसी के अंदर करना है इसको इनिशियलाइज। और दूसरे मैंने भी कहा था ये हमारे पास कोडिंग एजेंट है, खाली एलएलएम की कॉल नहीं हो रही यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ स्लैश टूल्स, तो अगर कोई एजेंट है, एजेंट हमारे पास एक्शंस ले रहा होगा, तो यानी कि इसके पास भी कुछ ना कुछ बिल्ट इन टूल्स होने चाहिए। तो जैसे आप टूल्स लिख के एंटर करेंगे, तो ये आपको दिखा भी रहा है यार, मेरे पास ये सारे के सारे टूल्स तो बिल्ट इन है जिनको यूज़ करते हुए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तो हम इनको भी कर रहे होंगे अपने पास यूज़। तो यार अब हमारे पास एक कोडिंग एजेंट है जो कि इंटरेक्टिव वे के अंदर कोई भी काम कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो काफ़ी सारे एक्शंस भी ले सकता है। और अगर हम टूल्स में देखें तो एक ऑप्शन गूगल सर्च की आ रही है। तो यानी कि मेरे भी हाथ के ऊपर ही जाके गूगल पे भी कोई चीज़ सर्च कर सकता है। तो अगर इससे हम आके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हेन इज जेमिनी 3.0 expected to be released? अब अगेन एजेंट है, एजेंट के पास हमारा प्रॉम्प्ट गया है, और एजेंट डिसाइड कर सकता है कि यार उसको कोई रिस्पॉन्स देना है, उसको कोई टूल यूज़ करना है। तो देखिए हमारे केस में वो करें गूगल सर्च, सर्चिंग वेब फॉर जेमिनाई 3.0 रिलीज। रिजल्ट आ गए उसके पास, और फिर वो हमें आके दे रहा है हमारा आंसर। देखते हैं हमारे केस में आंसर क्या आता है। इस दौरान ये बताइए कि आप में से कोई जमनाई सीएलआई पे पहले ही कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है यहाँ? अगर बैठा है तो हाथ खड़ा करें। जी। अच्छा, हमारे केस में हमें दिखा रहे हैं कि यार आपका जो कोटा था ना वो 2.5 फ्लैश का हो गया, वो इंक्रीज यानी कि ख़त्म हो गया। तो हम अपने पास कर सकते हैं अपने मॉडल को स्विच। तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मॉडल को स्विच करना हो तो मुझे क्या करना होगा। अच्छा देखें, जैसे आप अपने सेशन को स्टार्ट करें, तो आपने आके लिखा था जेमिनाई। जेमिनाई के आगे आपको यहाँ पे आके लिखना है खाली हाइफन हाइफन मॉडल, और आगे आपके मॉडल का नाम। तो हमने आके बोल दिया भाई जेमिनाई हाइफन 2.5 हाइफन फ्लैश। अच्छा, फिर से सेटअप हो गया, सेटअप होने के बाद इनिशियलाइज हो रहा है, यानी कि जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशंस थी उनको देख रहा है। और अब अगर हम देखें तो हमारा मॉडल भी चेंज हो गया। पहले हमें बॉटम पे आया था जेमिनाई 2.5 प्रो, अब वो हमें आके दिखा रहा है कि भाई हमारा मॉडल है जेमिनाई 2.5 फ्लैश। तो मैं आके ट्राई कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। और टूल्स दोनों के केस में हमारे पास सेम है। ठीक है, उसने दोबारा से दिखाया कि भाई गूगल सर्च कर रहा है, ये क्यूरी थी हमारी, रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। और फिर आ गया हमारे पास हमारा रिप्लाई कि भाई कब आ सकते हैं, क्या चांसेस है उसके, बाकी सारी चीज़ें दिखा रहा है। भाई 2026 का Q1 भी हो सकता है, और 2025 अक्टूबर या दिसंबर में भी एक्सपेक्टेड, यानी कि जो स्पेकुलेशन है हमारे पास मार्केट में। अच्छा, यहाँ तक तो था भाई हमारे पास हमारा इनिशियल सेटअप, और वही सारी चीज़ें उन्होंने हमें यहाँ पे करवाई हुई हैं। तो अगर हम इस ट्यूटोरियल पे भी आएंगे, इसको आगे स्क्रॉल डाउन करें, तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही होंगी। अच्छा, हमने टूल्स को भी देख लिया। लास्ट में हम एक काम करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं इसकी पावर को। कि हमने आके बोला भाई हमने कोडिंग एजेंट को लेकर आए हैं अपने पास, उसके पास कुछ टूल्स भी हैं, एक अच्छा मॉडल भी है उसके पास। तो अगर हम उसको रन करें तो क्या होगा। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसे बनवाते हैं। और उससे पहले एक और चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जब इसको स्टार्ट किया, मैं इससे आगे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो डायरेक्टली एलएलएम के पास बोल जाती है और मेरे पास रिप्लाई आ रहा होता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आके कोई काम करना हो अपने शेल के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आके लिखना है एक्सक्लेमेशन। अब इसके बाद हो गया मेरे पास शेल मॉड इनेबल्ड। अच्छा, शेल मॉड के अंदर अब मैं कोई भी काम अपने पास कर सकता हूँ जो नॉर्मली मैं कर रहा होता हूँ टर्मिनल के अंदर। फोर्स फोर्स मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि यार कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। तो आगे दिखा रहे भाई कि अभी आपके पास ये सारी फाइल्स, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा पाथ कौन सा है। वो दिखा रहे हैं कि भाई इस वक्त आप इस पाथ के ऊपर मौजूद हो।
तो अभी हमारे पास क्या हो गया भाई, शेल मोड इनेबल्ड। इसको डिसेबल करना हो तो क्या करें, एस्केप दबाएंगे डिसेबल हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो इनेबल हो जाएगा। तो यानी कि यार इसी टर्मिनल के अंदर आप अपने एजेंट को भी यूज़ करें, इसी एजेंट के अंदर आपको कोई भी नॉर्मल काम करना है आप उसको भी कर सकते हैं अपने पास। तो हम ऐसे करते हैं, अपने पाथ को चेंज करते हैं, या यहाँ पे हम एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं। अच्छा, हमने एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना ली है, अभी इसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे आके हम करते हैं जेमिनी को इनिशियलाइज। और हमने कहा था भाई अभी के केस में हम यूज़ करें 2.5 फ्लैश को, क्योंकि मेरे अकाउंट पे प्रो की लिमिट हो गई थी कंप्लीट। तो हमने आगे कर लिया इसको इनिशियलाइज। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटअप करें अपने पास। अच्छा देखिए, हमारी थीम भी चेंज हो गई थी हमने, क्योंकि इसको स्टार्ट में आगे किया था चेंज। अब इसको आके हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग यूवी एंड पाइथन। अच्छा, हम खाली टेस्ट करना चाह रहे हैं अभी कि यार वो कोई काम भी कर सकता है नहीं कर सकता, या फिर खाली एलएलएम की कॉल्स हैं। अच्छा देखिए, जैसे आपने एंटर किया है, अब वो आपसे आके परमिशन ले रहा है कि मैं आपके टर्मिनल में ही कमांड रन करने वाला हूँ, तो क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ। भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, यहाँ पे आके वो कोई भी काम कर सकता है। इनफैक्ट वो यहाँ से आपके गिटहब को कम्प्लीटली मैनेज कर सकता है, क्योंकि आपने तो उसको भी यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया हुआ था। आपका कोई प्रोजेक्ट बना भी सकता है और किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकता है। तो यार हमें इसको बहुत ध्यान से रिव्यू करना है। नॉर्मल कमांड से हम कर सकते हैं अलाउ ऑलवेज, ये तो बार बार आके ले रहा होगा परमिशन। चलो, उसने एक डायरेक्टरी बनाई। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर लूँ, स्टार्ट इन कमांड्स को कर लूँ रन। हम कहते हैं अलाउ कर लो। ठीक है, हमारे पास चलना शुरू हो गया। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे केस में तो मैंने सब कुछ बना भी दिया। अच्छा, हम चेक भी कर सकते हैं क्या बनाया उसने। तो बिल्कुल यार यहाँ पे कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। तो अगर हम आके देखेंगे था क्या इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड आ गया। और अगर हम कोड को देखें तो बिल्कुल यार पाइथन का कोड है। और अभी हमने उसको यहाँ पे बोला है कि कोई चीज़ बना दो, और उसने वो चीज़ बना के भी दे दी। अच्छा, अभी कोडिंग में गुड प्रैक्टिस है बैड प्रैक्टिस है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, इन सबको तो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे आके देख ली कि यार वो हमारे बिहाफ के ऊपर सब काम कर सकते हैं जो भी हम उससे अपने पास करवाना चाह रहे हैं। हमारे केस में मेन यूज़ केस होगा कोडिंग का, तो उसी के लिए हम इसको कह रहे होंगे अपने पास यूज़। अच्छा, हम वापस आते हैं, और यहाँ तक जो हमारा पार्ट वन था वो हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने अपने पास बेसिक सेटअप कर लिया, और बेसिक कमांड्स को अपने पास रन करके देख लिया। अच्छा यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वो चीज़ है, यानी कि इनफैक्ट जब मैंने भी पहली दफ़ा यूज़ करना शुरू किया था, चाहे कर्सर पे गया था, तो मैंने इतना ही सेटअप किया और उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट देता था। और प्रॉम्प्ट देने के बाद बस जो भी वो काम कर रहा है वही मेरे लिए बेस्ट था उसका आउटपुट। यानी कि मैंने वहाँ से आगे जाके कोई भी चीज़ एक्सप्लोर नहीं की थी कि यार यहाँ पे कोई कुछ और ऑप्शन हैं और क्या क्या चीज़ें जिनको मैं कर सकता हूँ अपने लिए यूज़। तो अभी के केस में हम CLI में हैं, तो हम ये देखने वाले हैं कि यार जेमिनी CLI के अंदर हमारे पास अब क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डेवलपमेंट के फ्लोस को बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं टर्मिनल में, और लास्ट में हम आके देखेंगे कि हमने यहाँ से कुछ मिस तो नहीं कर लिया। टर्मिनल में आते हैं, और अभी यार जब हमने इनफैक्ट कैलकुलेटर बनाने का भी उसको बोला था, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि और बार बार आके मेरे से परमिशन ले रहा है कि ये काम कर लूँ ये काम कर लूँ। अब परमिशन लेना एक साइड पे तो अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं चाहता हूँ यार परमिशन ना लो ना यार, ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाओ, और जो भी काम हो ना खुद ब खुद करते जाना। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें खाली एक एडिशनल काम करने हैं। जब भी हम लोग जेमिनी को स्टार्ट करें ना, तो हमें एक और यहाँ पे कमांड ऐड करनी है, हाइफन हाइफन योलो, या फिर हाइफन वाई। अब जैसे आप लोग इसको योलो के साथ स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यार एनीमल वो आपसे कोई भी परमिशन नहीं लेने वाला लगा। अब वो एजेंट मोड के अंदर है और वो कोई भी काम कर सकता है। आप उसको जाके बोलेंगे भी प्रोजेक्ट बना दो, वो स्टार्ट से लेके एंड तक सारे काम खुद ही कर लेगा। वो आपसे आके एक दफ़ा भी नहीं पूछेगा कि यार आप अलाउ कर रहे हो मुझे कि मैं ये काम कर लूँ। अगर हम इससे आके बोलते हैं अभी
क्रिएट अ eval.md file and add intro about evaluation। अब देखें यहाँ पे ऊपर आपके पास लिखा क्या हुआ है, योलो मोड। और अब अगर हम इसको एंटर करें, थोड़ी देर पहले उसने मैं हर फाइल बनाने से पहले, हर डायरेक्टरी बनाने से पहले पूछा था मैं ये काम कर लूँ। अब उसने क्या किया, उसने ऑपरेशन यूज़ किया और आपको आके बता रहा है कि यार मैंने फ़ाइल बना ली है। अच्छा, हम फाइल को देखना चाहें देख भी सकते हैं। तो हम आते हैं शेल मोड के अंदर और यहाँ पे आके हम करते हैं भाई कैट, यानी कि हम फाइल को देखना चाह रहे हैं फाइल में क्या है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं एलएस। अच्छा, नज़र तो नहीं आ रही, सो बता रहे हैं कोई मैंने कैलकुलेटर के अंदर बनाई थी, तो हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल यार, यहाँ पे हमारे पास eval.md की फाइल आ गई है। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, पहले मैं बार बार एंटर कर। ये जुनेद, जी आपने अभी एंड लगा के क्या दिया था उसमें और क्या? जी। अच्छा, ये हम हम्म, सिंपल CLI में यानी कि बैश की कमांड यूज़ कर रहे थे। अच्छा ना। हाँ। हमने दो कमांड्स को अपेंड किया था यहाँ पे कि एंड लगा के एलएस, यानी कि मुझे दिखा दो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले हम हम्म, कैलकुलेटर की डायरेक्टरी में गए, फिर हमने इस कमांड को रन किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इस डायरेक्टरी से मैंने स्टार्ट किया ना, हमेशा ये इसी डायरेक्टरी में रहेगा। मैं कोई भी कमांड रन करता हूँ उसमें जाएगा, कमांड रन करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। तो मुझे दोबारा से आके देखना चाह रहा हूँ कि यार इस फाइल में क्या है, तो मुझे दोबारा से सीडी करके आना होगा सिंपल कैलकुलेटर में। और फिर हमने बोला कि अच्छा दिखा दो यार इस फाइल में क्या चीज़ मौजूद है। तो अभी के केस में उसने दिखा भी दिया कि यार ये फाइल आपके पास थी, इसमें ये काम हुआ। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हमने जोलो मोड को अगर डिसेबल करना है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अभी के केस में तो मैं आया, मैंने आके एक नया सेशन स्टार्ट किया, उसके स्टार्ट में मैंने आके लिखा हाइफन हाइफन योलो, और फिर मेरा काम स्टार्ट हुआ था। तो यार आपने खाली कंट्रोल वाई दबाना है, ये टूगल कर देगा किसके दरमियान में, सिंपल मोड जहाँ पे आपसे आके परमिशन ले रहा है, और योलो मोड जहाँ पे सब कुछ वो खुद से कर सकता है। तो यानी कि आपका सेशन चल रहा था, आपने प्लानिंग करनी थी, उससे पूछ रहे थे कि कैसे काम करोगे, ये सब सारे का सारा काम आपने नॉर्मल मोड में किया। और जिस पॉइंट पे आपको आके लगा हाँ यार सब कुछ सेट हो गया, डायरेक्शन सेट हो गई है, प्लान सेट हो गया है, कोई मसला भी नहीं है मेरे पास, तो फिर आप आके कंट्रोल वाई दो भाई, योलो मोड में आ जाएगा। अब आप इस तरह के कोई भी काम करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, वापस इसको करते हैं टॉगल सिंपल मोड के अंदर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जाए और जाके ना यार उस फाइल को एडिट करे जो इसने अभी बनाई थी। अब मसला ये है कि फाइल कहाँ पे है, वो फाइल तो भाई कैलकुलेटर की डायरेक्टरी में है। अब मैं इसको ये कैसे बताऊँ कि यार तुमने इस फाइल को आके अपडेट करना है। अच्छा देखिए, अभी मैं कहाँ पे था, कोड में। अगर मैं अपने पास आके लिखता हूँ @, अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज फाइल देना वो सारी की सारी आ जाएंगी। मैं इसको आके किसी भी फोल्डर का रेफरेंस दे सकता हूँ, किसी भी फाइल का रेफरेंस दे सकता हूँ। अगर मैं इसे आगे पूछना भाई सिंपल कैलकुलेटर लिस्ट ऑल द फाइल्स हेयर, अब यार मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जाओ जाके इस डायरेक्टरी के अंदर देखो कि क्या चीज़ आ रही है। तो यानी कि मैं बाय रेफरेंस उसको कोई भी काम बोल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर केस के अंदर वो खुद ही इसको देख रहा होगा। वो कह रहा है कि भाई मैंने सबको देख लिया है, ये सारी की सारी फाइल्स थी, इनको मैंने डिलीट कर लिया, बताओ क्या करना चाहते हो आप। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि eval.md जो है उसको जाके अपडेट करे और उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दे। अब एक ऑप्शन मैं वैसे इसको कह दूँ, दूसरी ऑप्शन मैं तो सिंपल कैलकुलेटर अपनी फाइल के ऊपर, फाइल को सिलेक्ट किया, अब मैं इसको आके कहता हूँ कि अच्छा यार प्लीज अपडेट द फाइल एंड ऐड वी विल यूज ओपन एआई इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। अब अगेन सिंपल मोड था तो आके पूछ रहा मैं ये काम कर लूँ। थोड़ी देर पहले फाइल बनाते हुए उसने आपसे नहीं पूछा फाइल बना लो, अब वो फाइल को एडिट करते हुए भी आपसे आके पूछ रहे हैं। आप एक दफ़ा अलाउ करना चाहते हैं एक दफ़ा कर लें, ऑलवेज करना ऑलवेज कर लें। आपको लगता है यार ये काम सही नहीं था, आप आके नो पे क्लिक करें। अब आप यहाँ से आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के केस में हमने उसको नो बोला था, फिर उसने दोबारा से आके हमने उसको कोई प्रॉम्प्ट दे दिया, अब हम उसे अलाउ कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमें वाकई बता रहे हैं यार कि आपके केस के अंदर मैंने इसको अपडेट भी कर लिया। तो हम जाके इसको वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी यार। हम फोल्डर ओपन कर लें, हमने VS कोड या कर्सर ओपन किया होता तो हमारे लिए थोड़ा इजी था काम, कि मैं साथ ही वहाँ पर जाके फाइल को देख लेता। और अगर आप लोग CLI में कंफर्टेबल हैं
तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगेन आपको करना क्या होगा, शेल मोड को आपने इनेबल किया, फिर आपने आके जाना था भाई कैलकुलेटर में। तो आप आए, आपने क्या बोला, सी डी कैलकुलेटर एंड देन कैट। अच्छा, ये सिंपल बैश की कमांड है, तो उसने यहाँ पे आके ऐड भी कर लिया यार। विल बी यूटिलाइजिंग द ओपन एआई इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क फॉर दिस पर्पस। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमने देखा कि यार एक काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है कि यार एक्चुअली में होता क्या है बैकएंड के ऊपर। यानी कि मैं इस टर्मिनल को आके यूज़ कर रहा हूँ, इस एजेंट को आके यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं समझना चाह रहा हूँ यार ये कैसे एक्शंस ले रहा होता है, ये कॉन्टेक्स्ट भी तो बना रहे हैं ना किसी ना किसी तरह से। आप ये सोचें कि अगर इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स थी, अब इतनी है, अभी तो एक ही है, अगर वो इन सबको बाय डिफॉल्ट लेके जाए फिर तो जेमिनाई के टोकन्स वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो वो किस तरह से सारे के सारे काम कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को समझ रहा है, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने पास। अच्छा, हम इसको बंद करते हैं, दोबारा से आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, योलो को हमने हटा दिया, योलो रेलिवेंट नहीं था। एक ऑप्शन है हमारे पास डीबग मोड की। अच्छा, 95% ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो हमने सीखना शुरू किया, तो ट्राई करते हैं इससे क्या होगा। अगर आप आके लिखेंगे ना यार हाइफन हाइफन डीबग, अब वो बैकग्राउंड के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं ना वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ यूज़। तो हमारे पास जितने भी डीबग के लोग हैं, अगर हम उन सबको भी देखना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इशू नज़र आता है, आप किसी चीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं, या आपको डाउट हो रहा है यार कि पता नहीं वो किस तरह से कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो आए हमने आके बोला है हाइफन हाइफन डीबग। अब वो डीबग मोड के अंदर स्टार्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आके देखें तो पहले तो क्या होता था, मैंने स्टार्ट किया, डायरेक्टली जेमिनाई लिखा आया, मेरा काम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। कोई वो मेमोरी की बात कर रहा है कि मेमोरी को लोड कर रहा हूँ, मेमोरी को डिस्कवर कर रहा हूँ। तो यार इसको देखने के बाद एक इंडिकेशन तो ये मिल रही है कि यानी कि इसके पास कोई ना कोई मेमोरी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी मौजूद है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम आके देखें तो उसने यहाँ से लेके रूट तक सारी की सारी डायरेक्टरीज को भी स्कैन किया है। और स्कैन करने के बाद वो एक बात बोल रहा है यार कि मैंने आके देखा है कि इस डायरेक्टरी में, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में, उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में रूट तक, यानी कि जो मेरा यूज़र था ये वाला जिसकी मैं अंदर लॉग इन हूँ, यहाँ तक कितनी जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल्स हैं, उन सबको जाके भी उसने रीड किया, अभी उसको कोई भी नहीं मिली। अगर मिली होती तो लग रहा है कि वो उसको फॉलो भी करता शायद। तो अभी हम जेमिनाई डॉट एम डी को भी आके समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, नीचे आके देखें तो सब कुछ दिखा रहा है, जो एरर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी दिखा रहे हैं। अब अगर हम आके से क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्ट ऑल फोल्डर्स हियर। अच्छा, अब एक साइड के ऊपर आपका काम हो रहा है, दूसरी साइड पे आपको दिखा रहे हैं कि यार क्या चीज़ चल रही है, क्या एरर आ रहे हैं आपके पास। अब ये वो लोग हैं जो आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं आते, आपके पास खाली ये एरर का मैसेज आता यार ये एरर आ गया, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो उसको। तो अभी हमारे केस में जेमिनाई को कॉल गई थी, जेमिनाई ने वापस हमें कोई एरर सेंड कर दिया। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यार कि अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस सेशन में अभी तक क्या हुआ है, तो हम आते हैं स्लैश, यहाँ पे आके टाइप करते हैं स्टैट्स। अच्छा, स्टैट्स के थ्रू जैसे हम स्टैट्स पे आएंगे वो दो चीज़ें बता रहे हैं। वो आके कह रहे हैं अभी स्टैट्स आपको किस चीज़ के देखने हैं, मॉडल के देखने हैं या टूल्स के। अच्छा, स्टैट्स बताएंगे क्या कि यार जो मेरा सेशन स्टार्ट हुआ है ना, इस सेशन में कितनी मॉडल की रिक्वेस्ट गई हैं, कितने टूल की रिक्वेस्ट गई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइल को एडिट करवाया था, तो आप लोगों के ख्याल में अगर हम इसको आके बोलते हैं कि फाइल को अपडेट कर दो, तो क्या वो एक एलएलएम की कॉल से काम हो जाता है या उसमें डिफरेंट चीज़ें हो रही होंगी, और अगर डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं तो कितनी एलएलएम की कॉल्स हो सकता है अप्रोक्सीमेटली जा रही हों, कितने टूल्स कॉल हो रहे हों एक फाइल के एडिट होने पे। अच्छा, आप लोग मैसेज में बता सकते हैं या हैंड रेस करके आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं खुद से। बिल्कुल यार, पॉसिबल है कि वो 3 से 4 कॉल्स तो कर रहा होगा हमारे पास, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अभी तो हम गेस कर रहे हैं, तो क्या हम समझना भी चाह रहे हैं भाई हमारी यूजेज किस तरह की है, क्योंकि एक्चुअल में पीछे एलएलएम यूज़ हो रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस मौजूद है। तो अगर आप आके मॉडल को कॉल करेंगे तो आपको आके दिखा रहे हैं यार कि अभी तक क्या चीज़ है। ये आपका मॉडल चल रहा था जेमिनी 2.5 फ्लैश, एपीआई रिक्वेस्ट इसको 2 गई हैं अभी तक,
टोटल आपके टोकन्स कितने कंज्यूम हुए? 12,000, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। कैश कितने थे? 11,000। यानी कि जो कैशिंग का फीचर है जेमिनी के पास, वो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो मैं टूल कॉल्स को देखना चाह रहा हूँ, तो अभी हम सेम काम कर सकते हैं। स्लैश स्टैट्स स्लैश टूल्स, एंटर करते हैं। वो दिखा रहा है यार अभी तक तो आपने कोई टूल कॉल करवाया ही नहीं है इस सेशन के अंदर। तो अगर हम इससे आके बोलें कि इन सिंपल कैलकुलेटर अपडेट द रीडमी with a better description and remove the eval.md file। और हमने योला मोड को इनेबल कर लिया ताकि हमें बार बार अप्रूवल ना देना पड़े। अब लॉग्स भी आ रहे हैं क्योंकि हमने लॉग्स को इनेबल किया हुआ था, डीबग मोड को। टूल खोल हो रहे हैं डिफरेंट, एंड में आके बता रहा है मैंने सारे काम कर लिए। अब अगर हम आके देखते हैं यार स्लैश स्टैट्स स्लैश टूल्स, अब वो दिखा रहे हैं अब क्या हुआ, कौन कौन से आपके टूल कॉल हुए थे। ये टूल आपका कॉल हुआ, चला या नहीं चला, कितना टाइम लगा उसको। बाकी आपके कौन कौन से टूल्स यहाँ पे चले हैं, तो कोई शेल की कमांड उसने यूज़ की, किसी को उसने राइट के लिए यूज़ किया, डायरेक्टरीज को उसने देखने के लिए यहाँ पे यूज़ किया। जो ये भी दिखा रहा है कि यार आपने कितने एक्सेप्ट किए थे, कितने रिजेक्ट किए थे। हमारे केस में तो भाई योलो मोड था, तो कुछ एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कोई चीज़ रिजेक्ट नहीं हुई हमारे पास। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इस पार्ट में मॉडल को कितनी कॉल्स गई हैं। अब अगर हम आके देखें, थोड़ी देर पहले शायद दो थी हमारे पास, अब वो आके दिखा रहे हैं कि दो की जगह आपके पास कितनी कॉल्स गई हैं, पांच, यानी कि एटलीस्ट थ्री यहाँ पे डिफरेंट कॉल्स गई। लेकिन दूसरा और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, यार मैंने तो सेशन स्टार्ट किया था जेमिनी 2.5 फ्लैश के साथ, लेकिन उसने खुद ब खुद किस पे स्विच कर दिया, फ्लैश लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आके दोनों की यूजेज दिखा रहे हैं, यार कौन सा मॉडल यूज़ किया, कितना काम किया मैंने। अच्छा, ये चीज़ नॉर्मली फ्री टायर के ऊपर होती है कि काम करते हुए अगर इशू आ रहा है, रेट लिमिटिंग हो रही है, तो खुद ब खुद मॉडल भी स्विच कर लेता है। तो हमारे केस में हमें दिखा रहा है कि यार मैंने मॉडल स्विच किया था। अगर हम नीचे आके देखें तो यहाँ पे अभी भी 2.5 फ्लैश ही आ रहा है। तो इस कॉल के दौरान उसने मॉडल को स्विच किया था। तो एरर से बचाने के लिए उसने हमारे पास ये काम भी कर लिया। लेकिन अभी तक अगर हम देखें, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैंने उसको जाके बोला ये फाइल डिलीट कर दो। अब मैं अगर आके देखूँ तो वो फाइल तो मौजूद ही नहीं होगी कैलकुलेटर के अंदर। तो बिल्कुल वो दिखा रहा है भाई eval.md की फाइल आपकी रिमूव हो गई है, रीडमी की फाइल मौजूद है। अब यार ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मैं डेवलपमेंट कर रहा था, मैं इसको कोई काम बोला, इसने जाके वो डिलीट कर दिया। ये अब डिलीट के बाद मुझे दोबारा से ज़रूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखे ना, CLI टूल था, मैं तो स्ट्रक हो गया हूँ यहाँ पे। अब इसके लिए मेरे पास क्या कोई ऑप्शन मौजूद है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के दौरान इनफैक्ट ये हुआ भी था हमारी यूनिवर्सिटी की टीम के अंदर, एक सेपरेट प्रोजेक्ट था, और वो पर्सनल टेस्टिंग कर रहे थे, और जेमिनाई ने जो है ना प्रोजेक्ट बनाने के बाद डिलीट कर दिया था। और ये काम एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, कि उसने पहले प्रोजेक्ट बनाया और खुद ब खुद उसने प्रोजेक्ट को एंड में डिलीट भी कर दिया फॉर सम रीज़न चलाने के बाद। अब आप सोचें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा काम हो जाए और आपका प्रोडक्शन का कोड था, तो आप क्या करोगे? तो एक चीज़ तो यार गिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, गिट को हमें लाजमी यूज़ करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चले गिट मौजूद भी था, मैंने कमिट नहीं किया, तो क्या कर सकता हूँ? तो क्वेश्चन ये है कि यार ये मुझे कोई ऑप्शन देता है इस चीज़ की। अगर आप में से किसी ने कर्सर को यूज़ किया हो, तो कर्सर एक ऑप्शन देते हैं चेक पॉइंटिंग की। आप किसी भी पॉइंट पे आके अपने कोड को रिवर्स कर सकते हो किसी भी लास्ट काम के ऊपर, जब तक आपका सेशन मौजूद था। अच्छा, सेम वही ऑप्शन हमारे पास जेमिनाई 2 पॉइंट यानी कि सॉरी जेमिनाई CLI भी देता है। यानी कि अगर मैं कोडिंग डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ यार कि मैं अपने पास ना चेक पॉइंटिंग करूँ कि जब भी कोई टूल कॉल करे ना, तो उस पॉइंट का रिकॉर्ड अपने पास बना के रख ले। अब उसके बाद मैं आगे डेवलपमेंट करता जा रहा हूँ, वेल एंड गुड। अगर मुझे किसी पॉइंट पे आके रिवर्ट करना है, तो मैं इजीली जाके उस पॉइंट पे रिवर्ट कर सकूँ अपने कोड को। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो इस सेशन को हम करते हैं बंद। एक ऑप्शन है आप कंट्रोल C दबाएंगे, दो दफ़ा बंद हो जाएगा, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। एक दूसरी ऑप्शन है स्लैश एग्जिट। अच्छा, जैसे आप इसको क्विट करेंगे, सेशन बंद हो जाएगा। अब क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं यार कि चेक पॉइंटिंग कैसे चलती है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना पाथ चेंज करते हैं और कैलकुलेटर के अंदर आके इसको इनिशियलाइज करेंगे। अब हम इनिशियलाइज करने वाले हैं जेमिनाई को
पाथ मेरा कौन सा था? पाथ मेरा था सिंपल कैलकुलेटर। मैंने आके बोला भाई जेमिनाई -M जेमिनाई 2.5 फ्लैश मॉडल का नाम, डीबग की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे चेक पॉइंटिंग चाहिए ना, तो एक और फ्लैग यहाँ पे मौजूद है और उसका नाम है -C। अच्छा, जैसे आप इस फ्लैग के साथ इसको स्टार्ट करेंगे ना, अब इसमें ऑटो चेक पॉइंटिंग आपके पास इनेबल हो जाएगी। हर टूल कॉल के बाद जिसका कोई इम्पैक्ट था, यानी कि जिसने राइट किया जाके, जिसने एडिट किया जाके फाइल को, जिसने डिलीट किया जाके फाइल को, उसके बाद ये एक चेक पॉइंट बना के रख देगा और आप बाद में जाके उस चेक पॉइंट को यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं आके देखूँ तो कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, वो दिखा रहे यार। आपके प्रोजेक्ट में रीडमी की फाइल है, main.py है, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल मौजूद है और फॉर सम रीज़न requirement.txt भी है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे आके स्लैश लिखते हैं और एक कमांड है रीस्टोर की। जैसे हम रीस्टोर पे आएंगे वो बता भी रहे हैं रीस्टोर है टूल कॉल, दिस विल रीसेट द कन्वर्जेशन एंड फाइल। अच्छा, चेक पॉइंटिंग दे तो रहा है, लेकिन किस चीज़ की चेक पॉइंटिंग दे रहा है? टूल कॉल की चेक पॉइंटिंग दे रहा है। अगर उसने CLI में कोई कमांड लिख के चलाई, शेल में चली थी, तो चेक पॉइंटिंग मौजूद होनी चाहिए। अगर उसने डायरेक्टली कोई भी टूल यूज़ किया, जैसे हम यहाँ पे आकर लिखते हैं टूल्स, तो हमने देखा था इतने सारे टूल्स हैं। अगर उनमें से कोई टूल यूज़ करते हैं तो उस टूल के बाद उसको चेक पॉइंट बनाना चाहिए जिसको जाके मैं रीस्टोर कर सकूँ। तो अभी हम आए आके रीस्टोर को देखें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। वो कह रहे आपने कोई काम ही नहीं करवाया, रीस्टोर क्या करवाना चाहते हो? हमने कहा सही यार, ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटर, और यहाँ पे कहते हैं report.md फाइल that will have overview of this project। और हम यहाँ पे रेफरेंस भी बता सकते हैं भाई किसकी बात करें, लेकिन हम तो उसी प्रोजेक्ट में, तो हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अब उनसे बोला कि यार एक report.md की फाइल बनाओ जिसके पास ओवरव्यू होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। उसने बोला भाई मैं रीड किया फाइल को, दूसरी फाइल को रीड किया, आपके प्रोजेक्ट को समझ रहा हूँ। फिर वो आके बता रहा है कि यार अलाउ करो इस चेंज को। मैंने बोला बिल्कुल कर दो। वो बता रहा है कि भाई report.md की फाइल बन गई है और उसमें ओवरव्यू मौजूद है। अच्छा, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, फाइल बनी थी तो बिल्कुल यहाँ पे report.md की फाइल आ गई है। फाइल को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने अभी ओपन नहीं किया हुआ, तो हम कैट को यूज़ कर लेते हैं, कैट, और आगे आ गया हमारी फ़ाइल का नाम। तो इसके थ्रू हम बैश को यूज़ करते हुए किसी भी फाइल को देख सकते हैं उसमें क्या चीज़ थी। तो उसने यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें भी लिख दी भाई, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जो भी था। अब हम आके देखते हैं क्या रीस्टोर में कोई चीज़ आई। मैं आके लिखता हूँ स्लैश रीस्टोर। अच्छा देखिए, जैसे ही मैंने रीस्टोर लिखा है यहाँ पे आके दिखा रहा है यार, उसने यहाँ पे आके लॉक क्या किया है, ये आपकी डेट है, ये आपकी फाइल थी, और आगे राइट। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कोई और कमांड इसको आके देखूँ, यार अपडेट रीडमी एंड, यहाँ में इसको आके कहते हैं यार अपडेट रिपोर्ट एंड ऐड, और हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं उससे, एग्जीक्यूटिव समरी। उसने आगे बोला यार एडिट कर लूँ, हमने कहा बिल्कुल कर लो एडिट। उसने आगे बोला यार फाइल आपकी होगी एडिट। अच्छा, हम दोबारा अगर रिस्टोर पे आए, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स आ रही हैं। अच्छा, मैं इसमें से किसी को भी एंटर करूँगा ना, तो जाके उसको रीस्टोर भी कर देगा। लेकिन उससे पहले एज ए डेवलपर एक क्वेश्चन बनता है कि यार एक्चुअली में फाइल्स मौजूद कहाँ पे हैं। यानी कि मैं इनको रिस्टोर तो कर सकता हूँ, लेकिन ये कहाँ पे है, क्या ये मेरे प्रोजेक्ट में मौजूद है? अगर मैं आगे चेक करूँ प्रोजेक्ट में, तो दिखा रहा है प्रोजेक्ट में तो नहीं है। यहाँ पे तो गिट है, गिट इग्नोर है, पाइथन की फाइल है, main.py है, टॉमल की फाइल है, रिपोर्ट की फाइल है। लेकिन फिर जो मुझे अभी ये रीस्टोर पे आके दिखा रहे हैं चीज़ें, ये कहाँ पे हैं? जो यहाँ पे दो फाइल्स आ रही हैं, अच्छा ये होती हैं हमारे बिल्कुल रूट के ऊपर। अच्छा, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे केस में रूट क्या होगा, MGS की डायरेक्टरी जो कि यूज़र की डायरेक्टरी थी।
बस जैसे आप अपने रूट की डायरेक्टरी में आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी नॉर्मल फाइल्स आ रही होंगी यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे आके इनेबल कर लें। विंडोज़ के केस में टॉप पे ऑप्शन आ रही होती है, फाइल में जाएँ कि जितनी भी डॉट के साथ फाइल्स हैं उनको इनेबल करना है। मैक यूज़ करें तो आप यहाँ पे प्रेस कर लें कमांड शिफ्ट डॉट। साथ ही अभी आपको बाकी भी हिडन फाइल्स दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप डॉट के साथ जेमिनाई को हमें आके देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ भी रही है फाइल डॉट जेमिनाई। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, जूम इन नहीं कर डाला हूँ। तो सही है, हम फाइल को ओपन करते हैं, दोबारा से ढूंढते हैं कहाँ पे फोल्डर। ये था हमारे पास फोल्डर। जैसे आप फोल्डर में आएंगे ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास। कोई कमांड्स का फोल्डर बना हुआ है, कोई हिस्ट्री का है, कोई सेटिंग्स का है। अच्छा, यहाँ पे एक फोल्डर होगा आपके पास टीएमपी के नाम से, टेम्परेरी। अच्छा, जैसे आप इसमें आएंगे ना, अब यहाँ पे एक्चुअली में आपकी फ़ाइल मौजूद थी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डेट मॉडिफाइड से ओपन करते हैं, दिखा रहे 1056। ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना, एक्चुअली में ये वो सेशन है जो आपके पास स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हमारा इंटरेस्ट था चेक पॉइंट्स के ऊपर, और यहाँ पे चेक पॉइंट्स आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे उसने उन दोनों फाइल्स को रखा हुआ है। अगर हम किसी भी फाइल को आके देखेंगे चेक पॉइंटिंग के केस में, तो हमेशा स्टार्ट में होगी टाइम स्टैम्प, फिर मैंने किस फाइल में काम किया था, और फिर मैंने एक्शन क्या लिया था। तो हम यहाँ पे आके उनको मैन्युअली भी देख सकते हैं, अपनी कंप्लीट हिस्ट्री को, भाई काम क्या हुआ था, कौन कौन सा सेशन मौजूद है, एक एक चीज़। और चेक पॉइंट के केस में यहाँ पे आके वो हमारे पास चेक पॉइंटिंग भी कर रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया यार फाइल कहाँ पे है। अब एक्चुअली में टेस्ट करते हैं कैसा होगा भी। तो हम आते हैं रिस्टोर पे, और हम इस वर्जन पे उसको करें रिस्टोर। एंटर करते हैं। उसने आके बोला कि कर दूं यार, काम क्या हुआ था, काम भी दिखा रहा है, आपने एडिट करवाया था। हमने बोला बिल्कुल कर दो। उसने बोला कि भाई मैंने जाके ना आपकी फ़ाइल को अपडेट कर दिए, और जो आपने एग्जीक्यूटिव सर्विस ऐड करवाई थी उसको निकाल दिए। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, दूसरे वाले चेक पॉइंट को ट्राई करते हैं। तो हमने आके बोला रिस्टोर। अब आपके दिखा रहे हैं कि भाई तीन चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, हम राइट को आके चेंज कर देते हैं। अब हम आते हैं, आके देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यार आपकी रिपोर्ट और एमडी की फाइल ही गायब होगी, क्योंकि आपने रिस्टोर कहाँ पे जाके किया था भी, जहाँ पे टूल कॉल हुआ था इस फाइल को बनाने के लिए। तो अब चेक पॉइंटिंग का मेन फ़ायदा क्या है, हम बहुत ही ईजी होकर ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, अब मैं जेमिनाई को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पास आके चेक पॉइंटिंग को इनेबल कर देता हूँ, तो इसके बाद आके अब एटलीस्ट अगर मैं योलो मोड को यूज़ करना चाह रहा हूँ, योलो को नहीं भी यूज़ कर रहा, नॉर्मल फ्लोज के अंदर मेरे पास एक चीज़ की ऑप्शन तो है कि कोई काम ख़राब होगा, मैं फौरी जाकर रिस्टोर कर देता हूँ। अब गिट अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस सेशन में ख़राब हो गया, अभी अपने कमिट ही नहीं किया था, बहुत माइनर चेंजेस थी। तो हम इजीली बैक पे जाके उसको ट्राई कर सकते हैं, चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब ये चीज़ ना होती तो एरर्स, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जो हमारे पास मौजूद रहती हैं। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, हम इस ट्यूटोरियल में आते हैं और इसमें आके देखते हैं क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, वर्जन चेक करना हमें आता है, मॉडल को यूज़ करना बिल्कुल हमने सबसे स्टार्ट में सीख लिया था कि भाई मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। आपने हाइफन एम का फ्लैग लगाया, मॉडल का नाम पास कर दिया। फिर अच्छा, प्रॉम्प्ट की चीज़ थी, प्रॉम्प्ट को भी हम देख लेते हैं। डीबग मोड हमने बहुत डिटेल में देखा, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन समझने के लिए हम देख सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, कॉन्टेक्स्ट कैसे बन रहा है, तो वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। डीबग के लोग आगे हमने डिटेल में देख लिया इसको। अच्छा, जेमिनाई डॉट एम डी, इसको भी हमने देखा था डीबग मोड के अंदर फाइल आ रही थी, लेकिन हमने फाइल को भी देखा नहीं कि फाइल एक्चुअली में करती क्या, तो हमें इसको भी समझना है अभी। अच्छा, मेमोरी की ऑप्शन आ गई, चेक पॉइंटिंग अभी हमने बहुत डिटेल में देखा यार चेक पॉइंटिंग कैसे कर रहे होते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे पास यहाँ पे चेक पॉइंटिंग की, रिस्टोर करना हमने उसको सीख लिया। सेशन समरी, इसको तो हमने स्टार्ट में देखा था कि यार आप टूल कॉल्स और बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। तो वापस आते हैं और दो पार्ट्स जो यहाँ पे अभी हमने नहीं देखे थे उनको ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जेमिनाई में जो भी काम किया ना, हम हमेशा आके लिखते हैं जेमिनाई आ गया हमारी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, फिर हम अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और भी हमने कही थी कि यार आपका ये खाली कोडिंग एजेंट नहीं है, ये एक्चुअली में आपका पर्सनल एजेंट है। और आप इसके आगे, अब आपके ऊपर है, आप माइक्रोफोन अटैच कर लें, टीटीएल की कोई पाइपलाइन बना लें, तो आप बोलते हो इससे कंप्लीट काम करवा रहे होंगे अपनी मशीन पे।
तो क्वेश्चन बनता है यार, क्या मुझे हमेशा इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा? कि मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, हमने सर्च का टूल देखा था, आगे आके हमने लोगों को एमसीपी आता है, हम उसको सीखेंगे। तो क्या कोई और ऑप्शन है? तो आप यहाँ पे आके लिखें जेमिनाई, यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन पूछ लें। हम इसे आगे पूछ लेते हैं, व्हाट लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ओपन एआई। अब यार ये आपका सेशन स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन आपकी क्यूरी को लेके जाएगा, आपने जो भी काम किया है बोला था उस काम को कंप्लीट करेगा और आपके टर्मिनल को आके कर देगा फ्री। तो हमारे केस में दिखा रहा है भाई क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर रहे हैं। और क्रेडेंशियल्स को यूज़ करने के बाद हमारे पास आ गया हमारा रिस्पॉन्स। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमने अभी अपने पास डीबग मोड को भी ऑन किया था तो उसमें दिखाया था भाई एक जेमिनी डॉट एम डी की फाइल भी है। अच्छा देखें, एक तो कोडिंग एजेंट है, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन, उसकी अपनी चीज़ें होंगी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास होती है जेमिनी डॉट एम डी की फाइल। अगर आपके पास ये फाइल मौजूद है ना, तो इस फाइल में आपने जो भी चीज़ लिखी है ना, वो भी इसकी सिस्टम इंस्ट्रक्शंस का जाके बन जाती है पार्ट। तो यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल होती, तो मैं इसको जब भी कोई काम बोलूँगा ना, ये सबसे पहले जाके देखेगा उस फाइल में क्या चीज़ है, ये उसको ऐड करेगा अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ, और फिर वहाँ से आगे आके करेगा होगा अपना एक्चुअल काम। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की जो भी गाइडलाइंस है, आइडियाज़ हैं, कोडिंग की प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको हम आके लिख सकते हैं अपनी जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल के अंदर। और ये खाली इस लेवल पे आके फाइल को नहीं देखता, बल्कि इस लेवल पे और यहाँ से रूट तक जितनी भी जेमिनी डॉट एम डी की फाइल है उन सबको कंसीडर करता है। तो यानी कि हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का डायरेक्टरी का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी कोई फाइल इसके बाहर होगी ना, वो भी इसका पार्ट बन जाएगी। और अगर आप देखना चाह रहे हैं भाई यूज़ करते हुए कि फाइल कौन सी चल रही है, कैसे हो रहा है काम, तो आप अपनी बात इनिशलाइज करें सेशन को। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास मेमोरी की। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे मेमोरी के अंदर और शो पे क्लिक करेंगे, तो आपको अभी जो दिखा रहा है भाई मेमोरी आपके पास एम्प्टी है। तो एक चीज़ हम लोगों ने अपने पास ट्राई करनी है इस वीक के अंदर कि यार हम इस लेवल पे आके जेमिनी डॉट एम डी की फाइल बनाएं, तो यहाँ पे क्या आता है। फिर मैं अगर इसके बाहर आके जेमिनी डॉट एम डी की फाइल्स बनाऊँ, तो फिर हमारे पास क्या आ रहा होगा डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ तक इतना हमारे पास था आज बेसिक इंट्रोडक्शन जेमिनी सी एल ए का। हमने देखा है सी एल ए को यूज़ करते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या फ्लोज हमारे पास डेवलपमेंट के मौजूद हैं, और किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं अपने पास इनिशियलाइज। और यही चीज़ें हमारे पास कवर हुई हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इस सीरीज़ की। अच्छा सर, हमारा टाइम भी 11 से ऊपर हो गया और हमने अभी अपने फर्स्ट 2 पार्ट्स को किया कंप्लीट। जी चलें, सही है। तो फिर अगले मंडे को देखेंगे। जी सर। इसी के कोई सवालात? अच्छा, वकार का क्वेश्चन है कि जेमिनी डॉट एम डी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। अच्छा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का। अभी आप आके ये बोल रहे हो यार, आपके जो भी आइडियाज जैसे भी आप कराना चाहते हो ना, फॉर सपोज आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो, आप पाइथन को यूज़ करोगे, यूवी को यूज़ करोगे, आप चाहते हो सीएलए कमांड्स को यूज़ करना है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को करना है, वो सब कुछ आपने आके ऐड कर देना है जेमिनी डॉट एम डी के अंदर, और ये बनेगी कैपिटल लेटर्स के साथ। तो यानी कि अगर आप अपने पास आके फाइल बनाते हैं, तो ये फाइल होती किस तरह से, जेमिनाई डॉट एम डी, इस तरह से आपने फाइल को बनाएंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। हमारा प्रोटोकॉल हम ये रखते हैं कि इनकेस किसी को क्वेश्चन होता है ना, वो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा नीचे इमोजीज का रिएक्ट का, वहां पर एक ऑप्शन होता है हैंड रेस करने का। तो हैंड रेस कर लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। और आप डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई सवालात? अच्छा, रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका लिंक आपके पास ग्रुप में भी आ जाएगा, और मौजूद कहाँ पे होगी, आपको आना है हमें ये यूट्यूब सब के में ऊपर। इसका स्पेशलिस्ट बनना है।
बिल्कुल। अच्छा, आपने खाली सर्च कर लेना पेन यूनिवर्सिटी, लिंक भी आपके पास आ जाएगा ग्रुप में। और यहाँ पे एक चैनल आ रहा होगा पेन यूनिवर्सिटी के नेम से। अच्छा, हम अपने पास फिल्टर ऑन करते हैं, चैनल्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी प्लेलिस्ट, यानी कि कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उसमें आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी वीडियो की रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, सुबह अनम्यूट कर लें। सर ये जेमिनाई CLI की कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि कर्सर में हमें जो है ना चैट भी साथ साथ मिल जाती है कि हम साथ साथ चैट भी करते जाते हैं और वाइब कोडिंग भी करते हैं, लेकिन आई थिंक इसके कोई बेनिफिट्स हैं। मैंने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा देखें, हमारे अगर कर्सर की बात करते हैं तो अच्छा रिकॉर्डिंग में भी देखिएगा, हमने वहाँ पे भी देखा था कि जो कर्सर है ना, वो भी अपने पास अब एजेंट नेटिव इंटरफेस की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि उसके पास सारी की सारी ऑप्शन हैं। अच्छा, कर्सर को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। अभी हम अपने पास जेमिनाई CLI को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली चीज़, एजेंट नेटिव आपके पास CLI है, यानी कि इसके पास अभी यहाँ पे कोई भी ब्लॉकर नहीं है किसी भी किस्म का। जब हम एजेंट नेटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार कि सॉफ्टवेयर कैसे रीइमेजिन हो रहा होगा। तो अभी के केस में जब आप CLI में आ गए, फिर तो आप बिल्कुल बेस के ऊपर आ गए, जहाँ पे आपका कोडिंग एजेंट है, और कोडिंग एजेंट कोई भी चीज़ अपने पास आके कर सकता है। और जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो जितने भी कोडिंग एजेंट्स हैं सबके ऊपर आके एप्लीकेबल भी हैं। तीसरी चीज़, अभी थोड़े दिनों में जेमिनाई 3.0 भी रिलीज़ हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ये है कि उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे पास बहुत अच्छी होगी। लेकिन यार इन सब के अलावा अगर हम आके देखें तो आप हाँ मैं हो गया। कर्सर को यूज़ करते हुए आप किसी एक क्लोज सोर्स आईडी को करें अपने पास यूज़। अभी के केस में $20 में आपको देते हैं 500 हिट्स बस। कल को अपनी प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको अगर कंट्रोल चाहिए अपनी कोडिंग के ऊपर, अपने वर्कफ्लोज के ऊपर, तो आप उनके इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट के अंदर ही हैं। आप उसके बाहर आके कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। लेकिन जेमिनी CLI के केस में आपका कोड भी ओपन सोर्स है। आप सोर्स में जाके कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप सोर्स में जाके भी चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी आप उसको जैसे मर्जी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जेमिनी के साथ ही आके स्टक इन हो गए, या कल को कोई भी अपडेट लेकर आएंगे तो उसके साथ आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पेक्ट आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी अफनान। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमारे पास ओलामा के मॉडल्स होते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में ही वो हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं जिमनाई की CLI के साथ? अच्छा, डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली आके वो करे उसके साथ ओपन राउटर के साथ, ओपन राउटर नहीं, जेमिनी के साथ ही ऑथेंटिकेट। हाँ, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो कि चैट कंप्लीशन के यूआरएल को यूज़ करते हुए कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी लाभिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम इसको भी स्टार्ट कर दें, यानी कि हम स्पेशल किट्स की जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है तो हम उसको भी यूज़ करना शुरू कर दें, अभी उस पर भी जस्ट इसका इम्प्लीमेंट करना। बैकग्राउंड में बता देता हूँ आपको। हमारे पास इस क्लास में कुछ फैकल्टी मेंबर्स गवर्नर हाउस की तरफ से भी आए हैं, और उनका भी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम है नेक्स्ट वीक, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इस मीटिंग में हैं क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जैसे एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट का, तो उसके बाद का जो टॉपिक है ना वो ये वाला है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आपको हमने डे वन से सीनियर रखा है ताकि आप अलाइन रहे हमारे साथ, और अभी आपने दोनों साथ करना है क्योंकि प्रॉम एंड कॉन्टेक्स्ट की प्रिपरेशन तो आपकी हो गई होगी जैसे आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये वाला है, तो आप इन पैरेलल शुरू करते हैं इसको। ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चन सारे हो गए। बिल्कुल। ओके, इंशाल्लाह अगले मंडे को 10 बजे मुलाकात होती है। थैंक यू इंशाल्लाह। एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।